क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का टिकना नामुमकिन हो जाएगा? क्या हरियाणा में न्याप सिंह सैनी से छिन जाएगा मुख्यमंत्री पद? क्या अनिल विज अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ही डर है कि अनिल विज का एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बेदखल कर देगा? सत्ता से हट जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर अनिल विज ने एक कदम भी उठाया। तो ऐसे में क्या अब अनिल विज को साधने की तैयारियां की जा रही हैं? क्या अब हरियाणा से दिल्ली की राजनीति में भी खलबली मच चुकी है? क्या हाईकमान द्वारा बड़ी मीटिंग की जाएगी? क्या प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का पलटना क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अनिल विज से डर सताने लगा है? क्या वाकई अब अनिल विज जो चाहे वो कर सकते हैं? दरअसल हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा मामला तब से उठा जब हरियाणा कैबिनेट मंत्री पद से हटने की बात करते हुए अनिल विज नजर आए। अनिल विज ने जब ये कहा कि विधायक जनता द्वारा चुना गया हूँ, मंत्री सरकार द्वारा बनाया गया हूँ, मंत्री पद छीना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधायक पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग तक कर डालना। अनिल विज का अधिकारियों पर एक्शन लेना, लेकिन मुख्यमंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाना, इन तमाम कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और अनिल विज 8 पन्नों में इसका जवाब तो देते हैं, लेकिन हाई कमान को एक बड़ा चैलेंज दे डालते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया के सामने मेरी छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए था, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। क्या होगा अब हरियाणा की राजनीति में? मेरे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, मोहन लाल बड़ोली अब अनिल विज के लिए प्यार प्रेम दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो पार्टी की रीति नीतियों के साथ दिखाई देते हैं। अचानक से मोहन लाल बड़ोली का अनिल विज के समर्थन में आना, एक तरफ तो कारण बताओ नोटिस उनके जरिए जारी करवाया गया था, अनिल विज उनके खिलाफ नजर आए। क्या नरमी ये दर्शाता है कि बीजेपी अनिल विज से डर चुकी है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से अनिल विज लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आला कमान है वो सोचने पर मजबूर हो गया है और जो नायब सिंह सैनी है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर नायब सिंह सैनी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अनिल विज लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है और मीडिया के सामने वो कागजों को जो है फाड़ कर फेंक देते हैं, रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक देते हैं, तो ये दर्शाता है कि अनिल विज का एग्रेशन जो है वो किस लेवल तक है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे अपनों ने मुझे चुनाव हरवाने के लिए तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए, मेरे खिलाफ साजिश रची और बिना नाम लिए वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही लगाते हैं और वो कहते हैं, जो हवाला देते हैं वो कि नायब सिंह सैनी के साथ जो तमाम अधिकारी थे, माफ कीजिएगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ वो फोटो को लेकर के सवाल उठाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो उड़न खटोले पर घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा कह सकता हूँ उत्सुक हूँ, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अनिल विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि देखा जाए अनिल विज तो मुख्यमंत्री पद की रेस में हमेशा से रहे हैं, गृह विभाग संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें परिवहन विभाग दिया गया। और देखा जाए तो अनिल विज की जो तेवर थे, बगावती तेवर थे, उसको देखते हुए नायब सिंह सैनी ने कह सकते हैं कि कई अधिकारियों के तबादले कर दिए। जब उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके बाद सरकार जो है बैकफुट पर नजर आई। आला कमान ने उन्हें नोटिस थमा दिया, कारण बताओ नोटिस, और नोटिस का जवाब वो दे देते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मामला और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अनिल विज काफी ज्यादा अग्रेशन नजर आ रहा है उनके अंदर और कहीं ना कहीं अग्रेसिव मूड में वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं अब सोच विचार करने की जरूरत है कि अनिल विज को किस तरीके से मनाया जाए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अनिल विज को मनाती तो मुख्यमंत्री का पद उनको कब का दे चुकी होती, लेकिन अब तक 71 साल के अनिल विज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अनिल विज की बेदखली की जा रही है। लेकिन सवाल ये जुड़ जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी वीरेंद्र उनका समर्थन करते हुए नजर आते, ये तक कहते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो भारतीय जनता
पार्टी में खुलकर बोल रहा है, बोलने दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी साधने की तैयारी में है कि अनिल विज उनके पाले में आ जाए? जाहिर सी बात है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी सत्ता पक्ष की नेता हैं जो बगावत करते हैं, उन पर नजर बनी होती है। और देखिए, चाहे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए सिंधिया के बगावत से किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बात कर ली हमने, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, एकनाथ शिंदे किस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी निगाहें बनी हुई है कि अगर अनिल विज कह सकते हैं कि 7-8 विधायकों को लेकर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बनती हुई नजर आई, क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति में हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और अनिल विज इसी कारण लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं उनके तल्ख तेवर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अनिल विज समझ चुके हैं कि बीजेपी को इस वक्त उनकी जरूरत है, ना कि अनिल विज को बीजेपी की जरूरत है। और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बगावती तेवर दिखाए से जाहिर होता है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हरियाणा की बात करें तो 37 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है, वहीं देखा जाए तो 48 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। लेकिन देखा जाए तो ज्यादा विधायक चाहिए नहीं, और कहीं ना कहीं हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो जो 46 का आंकड़ा है उससे महज 2 कह सकते हैं सीटें ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी, उसमें से अनिल विज अगर चले जाते हैं, और देखिए वो अनुभवी नेता है, उनके साथ कह सकते हैं 4-5 विधायक जरूर होंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो अगर वो कह सकते हैं बगावत करते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और यही वो बड़ी वजह है कि अनिल विज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक सवाल ये बन जाता है कि अनिल विज 7 बार के विधायक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग भी संभाला है, उन्होंने गृह विभाग भी संभाला है। मनोहर लाल खट्टर में कोई भी नाराजगी अनिल विज की नहीं देखने को मिली, लेकिन जब से न्याप सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अनिल विज उन्हें नापसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो अनिल विज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी कर रही थी, तो आप लेटर उन्हें बकायदा लिख सकते थे, मीडिया में सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? क्या लगता नहीं है कि खुद भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो एक्शन ले रही है वही दिखाना चाहती है कि बीजेपी को अनिल विज की जरूरत नहीं है? देखिए, अनिल विज सीधे तौर पर जो उनके बयान थे और जो कह सकते हैं कि तल्ख तेवर थे, वो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, वो अपने नेता को अगर कारण बताओ नोटिस देती है, किसी भी प्रकार की नोटिस देती है या किसी भी तरह का फैसला लेती है, तो वो मीडिया में आ ही जाता है। इसमें ये कोई घर का मसला नहीं है कि आप घर में इसे सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, पार्टी का मसला है और पार्टी की सरकार हरियाणा में है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती कि आखिर भाई अनिल विज इतनी बयानबाजी कर रहे हैं और आप इनको नोटिस नहीं थमा रहे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब इस मामले में सच्चाई है। तो इसी वजह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको सार्वजनिक रूप से नोटिस दिया। और देखिए, राजनीतिक कह सकते हैं कि क्षेत्र में या राजनीतिक पार्टियों में कोई भी काम जो है गुप्त तरीके से करना जो है संभव नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता के प्रति भी जवाबदेही इन तमाम पार्टियों की बनती है। देखिए, बिल्कुल, अब हरियाणा की राजनीति में अनिल विज के अलावा बात करें तो राव नरबीर हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। राम कुमार गौतम है जो मंत्री ना बनाए जाने से नाराज है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो विधायक पद का सपना देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन ना उम्मीद हो जाते हैं क्योंकि टिकट काट दिया जाता है। कई को राज्यसभा के सांसद के रूप में आगे नहीं किया जाता है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जैसा नाम देखा जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल है वो दो तरफा नजर आता है, यानी कि एक माहौल है जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन वही कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, खफा हैं और बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर है। और अनिल विज एक बड़ा कारण बन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पैदा हो सकती है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धराशायी हो सकती है। देखना होगा कांग्रेस पार्टी इसका कितना फायदा उठाती हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।